माघ मास में स्नान दान का फल एवं व्रत त्योहार। माघ एक ऐसा माह जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौरमास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। उत्तर भारत में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ स्नान की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन होगा। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार माघ तु नियतो मास्मिक भक्तेन यह क्षिपेत श्रीमत्कुले ज्ञातिमध्ये स महत्वम प्रपद्यते। अर्थात जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, ग्रहाणा च यथा सूर्यो नक्षत्राणा यथा शशि मासाना च तथा माघ श्रेष्ठ सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण न करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार माघ मासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सर्वसत्वसंकीर्ण नरकम स न पश्यति। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है। यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ स्नान का महात्म्य। पद्म पुराण के उत्तर खंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। व्रतर्दानस्तपोभिश्च न तथा प्रीयते हरि माघमज्जन्मात्रेण यथा प्रीणाति केशव। अतः सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहां कहीं भी जल हो वह गंगाजल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्तावस्था में पूरे मास का नियम न ले सके तो शास्त्रों ने ये भी व्यवस्था की है 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शततिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी बड़ा महात्म्य है। 1. तिल मिश्रित जल से स्नान। 2. तिल का उपटन। 3. तिल से हवन। 4. तिल मिश्रित जल का पान व तर्पण। 5. तिल मिश्रित भोजन। 6. तिल का दान। ये 6 कर्म पाप का नाश करने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि पर मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मंगलवारी चतुर्थी, रविवारी सप्तमी, बुधवारी अष्टमी, सोमवारी अमावस्या ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात वसंत पंचमी को मां सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना जाता है। इस दिन प्रातः सरस्वती पूजन करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी कलम में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है, अतः उनकी भी पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पापनाश, रूप, सुख, सौभाग्य और सद्गति प्राप्त होती है। उसे तो माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, तथापि उनमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर भगवत पूजन, श्राद्ध तथा दान करने का विशेष फल है। जो इस दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्मावर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के व्रत त्योहार।
14 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा मकर संक्रांति, सूर्य मकर में 8:55 से, पुण्यकाल प्रातः 8:55 से सूर्यास्त तक, गंगासागर यात्रा व स्नान, पोंगल दक्षिण भारत, दशाश्वमेध घाट काशी, स्नान आरंभ, प्रथम शाही स्नान त्रिवेणी प्रयागराज। 15 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा जल्लीकट्टू तमिलनाडु। 17 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा संकष्ट माघी, तिल चतुर्थी, संकट हरण गणपति व्रत। 21 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा कालाष्टमी, श्री रामानंदाचार्य जयंती, राष्ट्रीय माघ मास आरंभ, सर्वाप्ति सप्तमी, स्वामी विवेकानंद जयंती, तिथि प्रमाण। 6 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्तिला एकादशी व्रत सभी के लिए। 23 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 25 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्तिला एकादशी व्रत सबका। 26 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा तिल द्वादशी, 76वां गणतंत्र दिवस, शीतलनाथ जयंती जैन। 27 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा सोम प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, मेरु त्रयोदशी जैन। 29 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा देव पितृ कार्य हेतु माघी मौनी अमावस्या, द्वितीय शाही स्नान त्रिवेणी प्रयागराज। 30 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा पंचक आरंभ, शाम के 6:35 से, चंद्र दर्शन, माघ गुप्त नवरात्रि विधान आरंभ। 31 जनवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा बाबा रामदेव बीज। 1 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा गौरी तृतीया, वरद विनायक तिल कुंद चतुर्थी। 2 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्री पंचमी, वसंत पंचमी, सरस्वती जन्मोत्सव पूजा, वागेश्वरी जयंती काशी, तृतीय शाही स्नान त्रिवेणी प्रयागराज। 3 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा पंचक समाप्त, रात के 11:16 पर, मंदार षष्ठी, शीतला षष्ठी बंगाल। 4 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा अचला रथ आरोग्य सप्तमी, अरुणोदय स्नान, श्री मां नर्मदा जन्मोत्सव। 5 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा भीष्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, खोडियार मां जयंती। 6 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा गुप्त नवरात्रि समाप्त, महानंदा नवमी। 7 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा गुप्त नवरात्र पारण, मुनि अजीतनाथ जयंती जैन। 8 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा जया एकादशी व्रत सबका। 9 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी। 10 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा सोम प्रदोष व्रत, विश्वकर्मा एवं गुरु गोरखनाथ जयंती। 12 फरवरी उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्री सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत, स्वामी करपत्री जी पुण्य, गुरु रविदास जयंती, श्री ललिता जयंती, माघ स्नान पूर्ण, भैरवी जयंती। माघ मास में प्रतिदिन माघ महात्म्य पाठ के एक अध्याय पोस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।